हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एबी कॉन्सेप्ट एकेडमी में। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ लेटेस्ट ईयर पेपर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो सीजीएल 2020 में आ चुके हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन डेली अभी 3-4 दिन तक डालूंगा। ठीक है, तो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। एक सेकेंड। परसेंटेज के जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं ये सब क्वेश्चन के दौरान हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है जो कि मेरे स्टूडेंट हैं एलिगेंट आईएएस एकेडमी के, वो ये सब क्वेश्चन से एक बार घर में बना चुके होंगे। तो उसका सॉल्यूशन या जो क्विकेस्ट मेथड है या फिर जो भी अच्छा मेथड है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। The income of A is 45% more than the income of B. Income of C is 60% less than the sum of the incomes of A and B. Full stop. The income of D is 20% more than that of C. चलिए यहाँ पर इतना तो क्लियर है। यहाँ पर 4 स्टूडेंट का बात हो रहा है या 4 लोगों का बात हो रहा है ए बी सी डी। तो हम बना लेते हैं ऊपर ए बी सी और डी। अब क्या यहाँ पर बोला हुआ पहला लाइन में, इनकम ऑफ ए जो है वो 45% मोर है इनकम ऑफ बी से। तो 45% मोर है तो ये 145 हो जाएगा। कब होगा ये 145? जब बी आपका 100 हम लोग मान लेंगे तो ये होगा 45% मोर। ठीक, अब सी के बारे में क्या बोला है, इनकम ऑफ सी इज 60% लेस। 60% लेस को हम लोग 40% बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो 60% लेस किसका? सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का इनकम कितना हो जाएगा? 245। इनके सम का 60% लेस, तो 60% लेस मतलब होता है 40%, और 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 98 हो जाएगा। ठीक, अब डी के बारे में भी लिख लेते हैं। द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। अब डी जो है वो 20% मोर है सी से। तो 20% मतलब हम जानते हैं कितना होता है 1/5। अब मोर है तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 98 को हम लोग बढ़ा देंगे 6/5 से। यही तो हो गया ना कि सी से 20% ज्यादा, तो सी आपका 98 था, उससे 20% ज्यादा कितना हो जाएगा? 6/5। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ बी एंड डी इज 13200। ठीक है, अब बी और डी का, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा डी को ना, तो डी आ जाएगा 117.6। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि बी और डी में अंतर कितना का है। ठीक है, 17.6 का अंतर है। ठीक है, 17.6 का अंतर है बी और डी में, और वही अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 13200। तो हमको इनकम ऑफ सी चाहिए, है ना। हमको इनकम ऑफ सी चाहिए। तो इनकम ऑफ सी मिलेगा कैसे? जब टोटल जो भी मेरा दिया हुआ है रियल नंबर 13200, उसके नीचे उसके रेशियो को लिखेंगे, और उसका रेशियो है बी और डी का डिफरेंस, जो कि हो जाएगा 17.6। तो ये हो गया 17.6, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको किससे? हमको सी का निकालना है, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे 98 से। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा ये 0, तो इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 16 टाइम्स, ये हो जाएगा 12 टाइम्स,
ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये पूरा हो जाएगा आपका 75 टाइम्स। तो आपका क्या बच गया 75 इंटू 10 इंटू 98। अब कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा कैलकुलेटिव है तो मेन आपको कैलकुलेशन पर ही फोकस करना। हम इसको 98 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 100 माइनस 2 पढ़ेंगे। तो आपके पास पहले से क्या है 750, और इसको हम बोल रहे हैं 100 माइनस 2, तो इसको कैलकुलेट करना आसान है। तो आप क्या कर रहे हैं 75,000 में आप 1500 को घटा देंगे। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 73500 आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको कैलकुलेशन पर भी अपनी काम करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम। ठीक है, तो 25% मतलब क्या होता है 25% मतलब होता है 1/4। ठीक, और वो सेव कर रही है। ठीक है, वो सेव कर रही है मतलब ये जो है ये वाला पार्ट, एक सेकंड इसको यहां पर क्लियर लिख देते हैं। 25% का मतलब है 1/4, जिसमें ये है आपका सेव वाला पार्ट। ठीक, और ये हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, तो इनकम आपका 4 है, सेविंग आप 1 का किए हैं, तो आप खर्च कितना किए हैं, तो खर्च हम किए हैं 3, तो हम एक्सपेंडिचर को लिख देंगे 3। इतना क्लियर होना चाहिए, इनका बेसिक्स क्लियर है उनको ये क्लियर होगा। ठीक, तो इनकम इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम आपका 4 है, एक्सपेंडिचर आपका 3 है, और सेविंग आपका 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आगे का परसेंटेज दिया रहेगा, देखिए जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाया है, ठीक, इनकम को 29% बढ़ाया है, तो हम लोग ना इसको खुद से 0 0 दे देते हैं, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको भी 0 0 दे दिए, 0 0 दे दिए, और इसको भी 0 0 दे दिए, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन पे, इफ आर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 300 का 20% हो जाएगा 60। तो हम इंक्रीज वैल्यू पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 60, ये बढ़ के कितना हो जाएगा 60, आप 360 पे भी काम कर सकते हैं। ठीक, एंड हर इनकम इंक्रीजेस बाय 29%। अब 400 का 29% कितना हो जाएगा, 29 चौके 116, तो यहाँ पर बढ़ा देंगे 116 हो गया। तो यहाँ पर आपका सेविंग्स कितना हो जाएगा, तो 116 में 60 घटा देंगे तो 56 हो जाएगा। तो ये सब इंक्रीज वैल्यू है। ठीक है, आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 516, 360 और 156। तो हम देख रहे हैं सेविंग्स मेरा 56 इंक्रीज हो गया। तो आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो 100 से कोई भी चीज बढ़ रहा है तो वही परसेंटेज होता है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं 56/100 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज आ गया 56%। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इजी टाइप हमेशा ही पूछता है, और इस पर कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन द सेंस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए ये अच्छा है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें है क्या। ए बी सी में मनी डिवाइड करना है, और यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 4520। ठीक है, अमाउंट का एवरेज दिया हुआ है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 3 लोगों का अमाउंट का एवरेज दिया हुआ है, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 4520 इंटू 3, क्योंकि तो एवरेज था तो सम निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिली मिस्टेक हो सकता है कि आप सिर्फ 4520 ही देखे, थ्री थ्री से मल्टीप्लाई ना करें। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज दिया हुआ 3 लोगों का, तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और सी का रेशियो के बारे में कुछ बोल रहा है। शेयर ऑफ ए इज इतना मोर देन शेयर ऑफ बी। तो 10 2/3 मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो 10 2/3 मतलब आपको मैनुअली कैलकुलेट करना होगा इसको। तो 10 3 या 30, 32, 32/100। ठीक है, परसेंट का इंक्रीज। तो इंक्रीज मतलब, एक सेकेंड,
इंक्रीज का अगर बात हुआ है तो हम लोग इसको 32 और बाई 100, ठीक है, ऐसे कर लिए। और इंक्रीज है तो यहाँ पर हो जाएगा ए 100 से 300 है नीचे, ठीक है, 300, तो 300 से 32 ज्यादा, तो ए हो जाएगा आपका 332, ये प्लस में है ना, ऊपर वाला प्लस में, ठीक है, ये सही जगह पे चल रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। थर्टी टू बाई 300, और ये चीज प्लस में है, तो 332/300, अब ठीक है। और क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ बी इज 33 1/3 लेस, तो 33 1/3 मतलब क्या होता है, 33 1/3 मतलब होता है 1/3, और 1/3 लेस मतलब, 1/3 लेस का मतलब है कि 3 में से एक कम, मतलब 2/3 हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर 33 1/3% लेस है, तो लेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 2/3, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर ए 332 है, यहाँ पर ए 2 है, तो दोनों में ए इक्वल करना है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 166 से, तो यहाँ भी करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 332 और ये हो जाएगा 498, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, शेयर ऑफ बी पूछ रहा है, तो शेयर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। शेयर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, शेयर ऑफ बी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। यहाँ लिखते हैं शेयर ऑफ बी, ठीक। तो रियल नंबर आपका क्या है, 254,520 × 3, ये हो गया टोटल, तो टोटल के नीचे टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो एबीसी का कितना हो जाएगा, 332 और 300, 332 और 300 हो गया आपका 632, 632 और 498, तो 632 और 500 का ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 1132, 1132 माइनस 2, ये हो गया 1130, ठीक है। टोटल टोटल लिख दिए हम ए बी सी, ठीक। और निकालना किसका था, बी का, तो बी है 300, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ये 4 बार में कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12 तिया 3600, 3600 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ये क्वेश्चन रेशियो परसेंटेज मिक्स था, ठीक है। सॉरी, आप इसको रेशियो से भी, मतलब रेशियो से ही बना सकते हैं, आप रेशियो को फर्दर काट भी सकते थे, लेकिन काट के फिर आपको उतना ही टाइम लगना है, तो आप ऐसे ही कर लीजिए, एडिशन आपका अगर थोड़ा सा फास्ट होगा तो आप इसको जल्दी कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द इनकम ऑफ A is 30% less than the income of B, and the income of B is 137% more than that of C. अब देखिए यहाँ पर तीन चीज है, A है, B है और C है। अब एक एक करके सब कुछ लिखेंगे। इनकम ऑफ A is 30% लेस देन द इनकम ऑफ B, तो अगर ये 100 है तो ये 70 होगा, 30% लेस का मतलब क्या है, 30 कम। और इनकम ऑफ बी इज 137% मोर है, ध्यान से पढ़िएगा, ये 137% मोर है, 37% मोर नहीं है, तो सबसे पहले हमको 137% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 137% का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से समझा दे रहा, 100 प्लस 37.5% दोनों को वैल्यू, तो 100 को 1 लिखेंगे तो 37 को 3/8 लिखते हैं, तो ये क्या होता है 11/8, ठीक है। ये हो गया 137% का वैल्यू, लेकिन इसमें भी इंक्रीज बोला है, तो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 19/8, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इनकम ऑफ बी इज 137%, मतलब बढ़ के बी बन गए, तो ये 19 आपका बी का वैल्यू है और ये 8 आपका सी का वैल्यू होगा, तो बी का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना है 100, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो 19 है वो 100 का वैल्यू है, तो हमको निकालना है 8 का वैल्यू, तो 8 का वैल्यू कैसे निकलेगा 100/19 इंटू 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, सी का वैल्यू निकल गया 100 इंटू 8/19, ये निकल गया सी का वैल्यू, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ क्या है, इफ द इनकम ऑफ ए इज
28500 लेस देन बी, मतलब ए और बी के बीच रिलेशन दिया हुआ है कि इनकम जो ए का है वो बी से इतना कम है, तो रेशियो में कितना कम, 30। तो हम बोल सकते हैं ना कि 30 यूनिट का वैल्यू 28500 दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना कितना है, सी का, मतलब ये जो इतना बड़ा बंडल दिख रहा है आपको, उसका वैल्यू निकालना है। तो सी का आंसर कैसे निकलेगा, तो 28500 बाई 30, और सी के लिए जो सी का नंबर है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में रख दीजिए, 100 × 8/19। तो इसको काटेंगे यहाँ से, ठीक है, 3 टाइम्स में इसको काट लेंगे हम लोग, ये कट जाएगा 95, ये 5 बार में, और ये, और कटेगा ये। नेक्स्ट पेज पे चले क्या, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। यहाँ पर मतलब फिर क्वेश्चन आ गया ना, एक सेकंड, चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो था 28500 डिवाइड बाई 30, ये हम लोग सी का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटू, और सी का वैल्यू क्या था, 100 × 8/19, ये हमको निकालना था। इससे हम लोग ये काट दिए, 3 से काटे, 3 9 × 27, और बच गया आपका कितना, 2, सॉरी 1, तो 3 5 × 15, और ये हो गया आपका 500, यहाँ से 500 बचा, तो आंसर कितना आ गया आपका, 40,000, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब देखिए एसएससी कर क्या रही है, अब वो 3 कंसेप्ट को एक एक ही में पूछ दे रही है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के लगेगा कि वोटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ही नहीं, परसेंटेज चैप्टर का, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, चमन लाल, अरशद और जगजीत। चमन लाल को हम सी लिखेंगे, अरशद को हम ए लिखेंगे, और जगजीत को हम जे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑल द वोट्स पोल्ड वेयर वैलिड, अरशद गॉट 35% ऑफ टोटल वोट्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अरशद को कितना मिला, टोटल वोट्स का, टोटल वोट्स मतलब समझ में आ रहा है आपको, टोटल वोट्स मतलब चमन लाल को जितना मिला, अरशद को जितना मिला, और जगजीत सिंह को जितना मिला उसको बोलेंगे टोटल वोट्स। तो अरशद को कितना मिला, 35%, तो ये क्या हो जाएगा, 35/100, ठीक। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट 14 वोट्स, तो चमन लाल को टोटल वोट्स में से, मतलब हर एक 35 वोट में से चमन लाल को कितना मिला, 14। तो हर एक में से, हर एक मतलब क्या, सबको मिल गया होगा, ठीक है, हर एक को मिला, तो यहाँ पर हो गया 14/35, ठीक है। तो काट लीजिए, ये हो जाएगा 7 5 जा, ये हो जाएगा 25 जा, ये 2 5 जा, ये 2 7 जा, और ये 5 7 जा, ठीक है। अब देखिए देखिए नीचे चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह है, यहाँ भी चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स उतना ही है दोनों ही केस में। तो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 8/20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो क्या आ गया, यहाँ पर रेशियो आप देख सकते हैं, अर, अरशद का आ गया 7, ठीक, चमनलाल का आ गया 8, और जगजीत सिंह का आ गया, टोटल 20 था ना, तो टोटल आ गया इसका 5, ठीक। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो लीस्ट किसको मिला, जगजीत सिंह को, और विनर कौन है, 8। तो इसका डिफरेंस ही तो दिया हुआ है ना, 4950, ज्यादा मिला मतलब क्या, ये जीतने और एकदम कम वोट लाने वाला का डिफरेंस है 4950। तो हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 4950 है, और आपसे पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब 20 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ से 1 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, 4950/3, तो काट लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया,
तो 3 5 जा 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1650 आ गया। आपसे 20 यूनिट का पूछ रहा था, तो 20